नमस्ते एवरीवन। तो सर्वप्रथम जो है हम नवरात्र चल रहे हैं तो हम आदिशक्ति माता का ध्यान करेंगे, उनकी जय करेंगे और कहते हैं कि प्रतिदिन जो है उस ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो आदिशक्ति माता जब आप पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती तो उनके बारे में लिखा गया है कि आदिशक्ति माता नित्य स्वरूपा हैं। उसी तरह जो है आप जब कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे तो वहाँ पे कहा जाता है नित्यानंद प्रभु बोला जाता है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी मैं फैमिली में हूँ, राइट। तो अभी मैं आई एम कनेक्टेड विद माई पेरेंट्स, आई एम कनेक्टेड विद माई ब्रदर एंड सिस्टर एंड अदर फैमिली मेम्बर हु आर स्टेइंग इन दैट हाउस, ठीक है। एंड आई एम कनेक्टेड विद माई नेबर एंड द फ्रेंड्स एट दैट टाइम दे आर, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इफ़ आई एम मैरिड तो आई एम स्टेइंग विद माई हस्बैंड एंड माई चिल्ड्रंस एंड माई किड्स। तो डेली की और सुबह हम उनको देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, दिन में देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग और वी आर डूइंग वर्क फॉर ईच अदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग कनेक्टेड हैं। अभी यदि मैं जॉब कहीं और करूँ तो उसके बाद क्या होगा बताइए कि हम जो है वहाँ से फ़ोन करेंगे। अब जैसे मैं हॉस्टल में थी तो मैं एवरी नाइट जो है रात में अपनी मदर को फ़ोन करती थी कि पूरा बता देती थी उनको ऐसे ऐसे करके, तो हाल चाल मिल जाते हैं। अब कभी हम बहुत बिज़ी हो गए तो हमने फ़ोन नहीं किया, कभी हम नहीं हुए तो ठीक है हमने फ़ोन नहीं किया तो उधर से फ़ोन आ गया। कभी हम नहीं बिज़ी थे या कभी कुछ हम इतना ऑक्यूपाइड हो गए कि हमने फ़ोन ही नहीं किया। तो देखना पड़ता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि आप अपने पेरेंट्स को तो नहीं भूल गए। इसी तरह वाइफ बाहर है तो अपने हस्बैंड को तो नहीं भूल गई, या हस्बैंड जो अपनी वाइफ को तो नहीं भूल गया। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बच्चे हॉस्टल गए पढ़ने गए, वो अपने पेरेंट्स को तो नहीं भूल गए, या पेरेंट्स एक बार बच्चे चले गए बाहर पढ़ने के लिए तो पेरेंट्स जो है बच्चों को तो नहीं भूल गए। तो दैट इज़ कॉल्ड द कनेक्टिविटी, राइट। तो अभी कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, या तो हम चिट्ठी लिखें, अब चिट्ठी 5 दिन लगेंगी, 4 दिन लगेंगे पहुँचने में। और फिर उसके बाद जो है आजकल तो देखिए फ़ोन है, पहले लैंडलाइन फ़ोन्स थे तो हम आराम से बात करते थे। अब मुझे याद नहीं कि भाई मोबाइल का आविष्कार कब से हुआ, ये मुझे पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा मोबाइल कब से स्टार्ट हुआ। मेरे पास काफ़ी लेट आया तो आई डोंट नो अबाउट द मोबाइल। अब मोबाइल हो गया तो ठीक है, यदि वहाँ पे लैंडलाइन है तो आप आराम से बात कर सकते हो। और तो हमारे हॉस्टल में फ़ोन तो था नहीं, रूम में बाहर फैसिलिटी थी तो हम वहाँ पे जाते थे, फ़ोन करते थे। यदि आप बाहर गए तो बाहर आप पीसो वगैरह से करते थे, इस तरह से हमारी बात होती थी हमारे घर वालों से। तो देखिए गॉड हैज़ गिवन सच काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। अब देखिए मैं इतना बाहर रही, सब रही, कभी ऐसा भगवान का आशीर्वाद है कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हम सब लोग जाते थे आते थे, सब कुछ ठीक ही रहा। और जो है व्हाट इज़ एक्चुअली सिक्योरिटी और व्हाट इज़ इनसिक्योरिटी। जब हम जो है फील सिक्योर तो आपको बहुत ही पीसफुल नींद आएगी। अब मैं बच्चा छोटा देखिए सोता है, वो पैदा हुआ, माँ जो है उसका टेक केयर करी, वो सो रहा है। कुछ लोग बच्चों को फेंक देते, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है कभी इस तरह से, सुना है कि बच्चा कूड़ेदान में मिला। ये सब कहाँ सुनते हैं हम लोग, मूवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में देखते हैं, बट मैंने अभी अपनी आँखों से कहीं नहीं देखा है आज इट इज़ कि कहीं बच्चा पड़ा हो, मैंने सुना है। तो जो है जो आप यहाँ सो रहे हो या आप जहाँ काम कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग सिक्योर तो हाउ यू विल वर्क। तो व्हाट इज़ सिक्योरिटी, व्हाट इज़ इनसिक्योरिटी। तो यू आर टेलिंग टू गॉड अबाउट द इनसिक्योरिटीज़। गॉड आई एम सो अफ्रेड ऑफ दैट गोइंग देयर, व्हाट आई डू दैट, हाउ आई गो देयर टू वर्क देयर। तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके घर में यदि आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति मुझे मार देगा तो बताइए आप सो पाओगे रात में। आपको लगे कि मेरे आसपास कुछ ठीक लोग नहीं है, वो मुझे मार देंगे, तो आप क्या करोगे बताओ। आप जो है वहाँ पे रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा तो आपके अंदर किस तरह के थॉट कल्टीवेट हो रहे हैं। आपको पता लग जाए कुछ गुंडे हैं यहाँ पे आसपास और वो आपको मारने आए तो बताइए आपका क्या हालत होगा। तो आप सो पाओगे भाई आप, लेकिन फिर वही बात, आप कितने दिन नहीं सोगे, ये भी है इम्पॉर्टेंट। अब बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, 1 दिन रुके रहे, 2 दिन रुके रहे, फिर तो सोना ही पड़ता है।
तो ये बात है। तो पीसफुल नींद हमें कैसे आती है कि व्हाट आर द सिक्योरिटीज़। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, माँ कितना टेक केयर करती है, बच्चा सोता रहता है, बच्चा जो है मल मूत्र त्याग करता है, माँ कितने प्यार से बच्चे को करती है, बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, तैयार करती है। बच्चे यदि माँ वर्किंग है तो सब कुछ करके ऑफिस जाती है, यदि टाइम नहीं है तो घर पे किसी और को रखती है मैनेज करने के लिए। तो ये सब बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। धीमे धीमे बच्चा ग्रोन अप होता है और फिर ग्रोन अप होने के बाद जो है वो खुद जब स्वयं से चीज़ें करने लगता है तो माँ फ्री हो जाती है कि भाई अब तो बच्चा खुद से करने लग गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन माँ हमेशा ऑब्जर्व करती रहती है, तो किड्स आर ऑलवेज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो मैंने आपसे क्या किया, इग्नोरेंस। देखिए हमें जब तक कुछ नहीं पता है तब तक सब कुछ नहीं। अब जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में, एक बच्चा है उसे कुछ नहीं पता है उसके घर में क्या हो रहा है, वो कुछ नहीं, वो बहुत ही फ्री है, उसको कुछ नहीं पता। यदि बच्चे से कह दे बेटा उस रास्ते पे मत जाना वहाँ एक शेर है, बच्चे को तो ये भी नहीं पता शेर क्या कहता है, मम्मी पापा बताते हैं बेटा शेर खा जाता है मत जाना, तो बच्चा कहेगा अच्छा मम्मा मैं नहीं जाऊँगा। और बच्चा जा रहा होगा तो मम्मा जाने नहीं देगी, घर के अंदर आओ। तो इस तरह से दिस इज़ कॉल्ड द गाइडलाइंस। तो इस तरह से हम गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट इज़ सिक्योरिटी एंड व्हाट इज़ इनसिक्योरिटी। लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम मंदिर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। तो आप सोचिए वो छोटा बच्चा जब मंदिर गया, मंदिर में जाकर उसने भगवान से क्या बातें की वो किसी को पता है। द पेरेंट कैन अंडरस्टैंड द थिंग कि मेरा बच्चा भगवान से क्या बातें कर रहा है बचपन से। क्या कोई पेरेंट बता सकता है, या कोई ऐसा मोबाइल है या कोई ऐसी डिवाइस है जो बता सकती हो कि हमारे मन में क्या चल रहा है। या आज मैं कहूँ कि मेरे माता पिता को पता है मैं बचपन से क्या क्या सोचती थी, क्या मेरे बच्चे को पता है कि माता पिता उसके लिए क्या सोचते थे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जब एक ह्यूमन फॉर्म होती है तो ह्यूमन फॉर्म नो ईच अदर, बट जब हम एक मूर्ति की पूजा करते हैं और या हम कोई किसी फ़ोटो की पूजा करते हैं तब उस वक्त हमें पता है ये मंदिर है, इज़ ऑलमाइटी गॉड, तो वी आर गोइंग देयर फॉर दैट पर्पज़। भगवान ईश्वर है, हमें पूजा है भगवान, तो हमें बस वहाँ पे हम गए, हमें लग रहा है ऐसे ऐसे करना, हमने पूजा करनी शुरू करी हमने भगवान के बारे में। तो वॉट एट दैट टाइम द किड इट्स थिंकिंग, अब किड थोड़ा सा बड़ा हुआ, वॉट थिंकिंग, वॉट शेयरिंग टू द गॉड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज़ कॉल्ड द सिक्योरिटी और द इनसिक्योरिटी। तो छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, पहले देखिए स्कूल यदि घर के पास है तो हम लोग पैदल ही चले जाते हैं, थोड़ा सा और बड़े हुए चलो मम्मी पापा ने साइकिल दिला दी तो हम साइकिल से चले जाते हैं। भाई बच्चे थोड़े बड़े होते हैं साइकिल चलाना सीख जाते हैं, पहले पेरेंट्स लेके जाते हैं। अब यदि फैसिलिटी है तो रिक्शा बांध दिया हमने, भाई रिक्शे से बच्चे जा रहे हैं भाई, और हमारे पास और जल्दी है, पैसा बहुत ज़्यादा ही हो रहा है भाई, चलो भैया गाड़ी बांध दी। गाड़ी की आजकल तो ऑटो चल रही हैं, बहुत सारी बैटरी ऑपरेटेड पता नहीं क्या क्या है। तो ये डिपेंड करता है कि पेरेंट क्या इंतज़ाम करते हैं आपके लिए, व्हाट पेरेंट्स आर अरेंजिंग फॉर यू एंड द पेरेंट्स आर अरेंजिंग अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंस कंडीशन। समटाइम द पेरेंट्स सेक्रीफाइस अ लॉट कि बच्चे जो हैं आराम से रहें और आराम से काम करें। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। अब जैसे एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि अब कोई लड़की है स्कूल जा रही है, रास्ते में, अब एक एग्ज़ाम्पल आपको बता रहे हैं। अब वहाँ पे रास्ते में हम जा रहे हैं, अब वहाँ पे कई नाना प्रकार के लोग मिलते हैं। अब आप कह सकते हो किसी दिन हम गए कोई मिला, किसी दिन हम गए कोई मिला, ठीक है। अब देखा कि द वन पर्सन इज़ कमिंग डेली, और वो सोचे बच्चा हाई स्कूल में हो, 9th में हो, तो व्हाट ही विल डू, वाई ही इज़ चेजिंग टू मी। अब या तो वो लड़की उसी वक्त कहे कि भाई क्या बात है, क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, नहीं जानते क्योंकि हमें पता नहीं फ्रॉम वेयर ही इज़ कमिंग, तो आई कांट आस्क दैट, ठीक है। तो नहीं कह सकते, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, घर में बोलेंगे पापा मम्मी को कि भाई देखिए वो कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। तो जैसे कि अब जैसे कोई लड़की है, अब वो लड़की को देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जा रहा है उसके बारे में वो अपने घर पे बताएंगे, मम्मी देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं रोज़ जाती हूँ, कोई आता है। अब ये भी हो सकता है कुछ बच्चे ना बताएं, अब वो बच्चे उस जो व्यक्ति आ रहा है उसके साथ कैसे क्या ट्रीट करेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट विल डिसाइड योर डेस्टिनी, ठीक है। अभी तो देखिए वो जो जा रहा है हमें पता नहीं है, अब हम कॉलेज में गए या हम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पे उस व्यक्ति को हम जानते हैं, ठीक है।
तो अभी आप घर जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, तो वो व्यक्ति भी जो है आपके साथ साथ जा रहा है, तो आप उसको जानते हो तो आप उससे बात कर लोगे। उसने आपसे आके कुछ कहा, आई एम आल्सो इन सेम इंस्टीट्यूट, आई एम योर जूनियर और आई एम योर सीनियर, या कुछ भी है, तो हम उनसे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब कभी कभी जो है जूनियर्स भी फ्रेंड होते हैं, कभी कभी सीनियर्स भी फ्रेंड होते हैं। तो ये दिस मेक्स अ डिफरेंस कि आप किसके साथ कैसे बात करते हो। अब सपोज़ दैट कोई जूनियर जो है भाई आपकी सेम ब्रांच में, तो देखिए हम लोग फेयरवेल पार्टी देते हैं। अब 9th का बच्चा 10th को करता है, जब 10th से वो जा रहा होता है स्कूल से, तो हम फेयरवेल पार्टी देते हैं। ठीक है, तो अब जो है इस तरह से होता है। कोई जूनियर आपसे कह दे आके कि आई वॉन्ट टू मेक अ फ्रेंडशिप विद यू in such a way, then you will think that which kind of friendship you want because you are saying like this। तो डिपेंड करता है कि आप किस बात को किस तरह से कहते हो। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण होती हैं कि कैसे पीसफुल कैसे रहना है, कैसे पीसफुल आपको स्लीप आएगी। तो जहाँ पर पीस नहीं है वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस है। यदि आपके घर में पीस नहीं है तो आप जहाँ बाहर आउटसाइड जा रहे हो तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आप जो है वहाँ पे काम नहीं ठीक से कर पाओगे। और फिर जो है आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप सपोज़ दैट जो है आपको ऐसा लग रहा है कि जब मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ तो पता नहीं क्या होता है, तो आप इस तरह से ही सोच रहे हो, तो भी जो है उस तरह से चीज़ें फंक्शन करने लग जाती है। आपको लगता है कि भाई जब मैं नहीं रहती हूँ तो पता नहीं घर पे क्या होता है। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द इनसिक्योरिटी। व्हेन वी फील सिक्योर तो रहता है कि हम आराम से सो रहे होते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर एक जो नींद जब पूरी होती है तो पूरी हो ही जाती है, हम सो के उठ जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी सोने से पहले आप पीसफुली सोइए। यदि आपने चिंता वरीज़ रखी हैं तो आप सो नहीं पाओगे। आपको यदि चिंता है कि अरे मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाओगे। लेकिन आप फुल कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे ये कार्य जो है नेक्स्ट मॉर्निंग करना है, और आप ये बोलो कि मुझे नेक्स्ट डे इतने टाइम पर उठना है, तो उसी तरह से फंक्शन होती हैं सारी बातें। तो जीवन में जो है सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जो है जीवन में शांति। तो जब भी हम आदिशक्ति माता की पूजा करते हैं तो आप किसी भी भगवान की पूजा करिए, आप सत्यनारायण कथा कहिए या आप राधा कृष्ण का ध्यान करिए, आप किसी भी भगवान की पूजा आप करते हैं तो हमेशा क्या बोलते हैं, सुख संपत्ति घर आवे बोलते हैं। और हम क्या बोलते हैं, सुख शांति समृद्धि हमें चाहिए। जहाँ सुख है, या आप कह सकते हो जहाँ शांति है वहाँ सुख है, और जहाँ पे सुख है तो वो धीमे धीमे बढ़ता बढ़ता समृद्धि का फॉर्म लेता है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अबंडेंस, आपका बढ़ता जाएगा। तो ये जो है दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ। और एक बात और है कि आप चाहे छोटे बच्चे हों चाहे आप बड़े बच्चे हों, कभी भी कुछ गलत है तो यू हैव टू अपोज दैट, और आपको ये अपोज करना ही चाहिए। क्योंकि एक दिन लाइफ में इतना कुछ हो जाएगा कि तब लगेगा कि काश हमने वो जो लास्ट टाइम गलत था उसको अपोज किया होता, और शायद वो नहीं किया तो आज देखिए हम यहाँ तक आ गए। तो हमेशा मैं सभी से कह रही हूँ कि जो भी ये मेरे वीडियोस देखेंगे और उसको समझेंगे सुनेंगे, तो वो प्लीज़ काइंडली जो है कभी भी कुछ गलत हो तो उसके अगेंस्ट यू मस्ट रेज द वॉइस। तो हमेशा जो है हम शब्दों से ही बात करें तो अच्छा है। वही बात है कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ, तो भाई थोड़ा सा हमने तेज़ बोल दिया, इतना ही तो किया, ज़्यादा ज़्यादा हमने अब्यूज़ किया। और बहुत तेज़ गुस्सा आया तो हमने सामान ऐसे कर दिया, ठीक है, तो इतना वायलेंस है, बस इससे ज़्यादा वायलेंस हमने, लेकिन किसी को इंजर नहीं किया। तो देयर इज़ अ सजीव एंड द निर्जीव। निर्जीव मीन्स अ नॉन लिविंग एंड द सजीव इज़ अ लिविंग। तो एटलीस्ट हमने किसी लिविंग को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, नॉन लिविंग के साथ हमें दिक्कत हुई, और जो है हमें गुस्सा आया कुछ आया तो हमने नॉन लिविंग पे जो है गुस्सा दिखाया, लेकिन लिविंग पे नहीं दिखाया। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है जीवन में। एज वी कंसीडर यू एंड आई, तो वहाँ पे जब हम दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमें उसका अच्छा ही फल मिलता है। और जब भी आप किसी के बारे में सोचें तो 10 पॉइंट्स हैं, तो उसमें से देख लीजिए कि आपके 8 पॉइंट कितने हैं, 2 कैसे हैं। तो वही रेशियो होता है 6:4 और 1:2, इस तरह से होता है। तो हमेशा अच्छाइयों पे फोकस करिए और कोशिश करिए कि निगेटिविटी को हम भुला दें। लेकिन ये ना हो कि अब निगेटिव पूरा 9 हो गया है और 1 पॉजिटिव बचा है, तो वहाँ पे फिर देखना पड़ता है कि क्या करना है। तो यही सब है।
तो इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं कि आप घर में यही भगवान हमें सिखाते हैं। बच्चे हैं या कोई है तो हमें इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए। इससे बच्चे भी लाइफ में एडजस्टमेंट सीखते हैं। तो हमें किसी चीज़ को तोड़ना है कि हमें किसी चीज़ को जोड़ना है, हमें इस पे विचार करना है। आप नेक्स्ट में कमिंग जो दूसरा नेक्स्ट वीडियो है हमारा, उसको भी आप जो है ध्यान से सुनिए। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन। जय माता की।